गोपाल
कल वेदम व्यासंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को समझाया कि परीक्षित क्या कर रहे भाई? परमात्मा श्री कृष्ण का प्रथम विवाह, पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ। रुक्मणी जी कौन थी? रुक्मणी जी कौन थी? रुक्मणी थी रुक्मी की बहन। भगवान श्री कृष्ण का जब रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ तो परमात्मा जब जब निराकार से साकार बिरादरी में आए तब तब युद्ध हुआ। जब राम अवतार में आए तो सीता जी के साथ विवाह हुआ तो वहां भी धनुष तोड़ना पड़ा, अनेक प्रकार के राजाओं से युद्ध करना पड़ा, परशुराम जी से भी युद्ध हुआ। यहाँ पर जब कृष्ण अवतार में आए तो यहाँ पर भी युद्ध हुआ। रुक्मी का सामना करना पड़ा, शिशुपाल के साथ सामना करना पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज ने धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को बताया कि परमात्मा का जब प्रथम विवाह हुआ, जब प्रथम विवाह का नाम लिया तो परीक्षित ने कहा, प्रभु क्यों भगवान के कितने विवाह हुए? बोले परीक्षित, भगवान के विवाह की मत पूछो कितने हुए। बोले प्रभु आप पहला बोल रहे हैं, तब मैं बोल रहा हूं कि इंसान का तो एक ही विवाह होता है। बोले इंसान का एक विवाह होता है, लेकिन वो तो परमात्मा थे, परमात्मा को कुछ भी कर सकते हैं और परमात्मा को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। परमात्मा प्रथम विवाह किए, जाकर द्वारकापुरी में रहने लगे। जब द्वारकापुरी में रहने लगे तो एक बार उन्होंने सोचा कि रुक्मणी जी के साथ अच्छे रहने लगे और राजा थे द्वारिकापुरी के, और जो राजा रहता है उसको प्रजा का विशेष रूप से ध्यान रखना उसका धर्म होता है कि प्रजा का वो ध्यान रखे। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। वहां पर सत्यजित नाम के राजा द्वारिकापुरी पहुंचे भगवान श्री कृष्ण से मिलने, और सत्यजित के पास एक मणि थी जिसका नाम था स्मंतक मणि। स्मंतक मणि सत्यजित अपने गले में धारण किए हुए थे, और उस मणि का काम था कि जब 10 घंटे नृत्य प्रतियोगी उसका पूजन किया जाए तो उससे 8 भार सोना निकलता था। एक भार कितने किलो का होता है? कितने किलो का होता है एक भार? मन कितने किलो का होता है? तो भार कितने किलो का होता है? 25 किलो का। 8 भार यानी 2 कुंटल सोना। 2 कुंटल सोना 10 घंटे प्रति पूजन करने से स्मंतक मणि का 2 कुंटल सोना डेली मिलता था। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा, सत्यजित तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले आखिर क्यों कन्हैया ऐसा क्यों पूछ रहे हो महाराज? बोले नहीं मैं पूछ रहा हूं। बोले मैं हूं, एक मेरी बूढ़ी पत्नी है, मेरा भाई है और एक मेरी पुत्री है। बोले ये आप अमूल्य मणि जो रखे हैं कंठ में धारण, ये मणि हमारे राजकोष में दे दो, इससे हमारे प्रजा का भरण पोषण होगा। इसका कोई काम तो है नहीं आपके पास। सत्यजित ने कहा महाराज ये मणि मैं नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, यदि नहीं दोगे तो आपकी वस्तु है, आप नहीं दोगे तो कोई जबरन तो हम छीन न लेंगे।
सत्यजित ने नहीं दी वो मणि। सत्यजित बैठा रहा भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में, और कुछ देर के बाद फिर उठकर चला। लेकिन सत्यजित को इस बात को मालूम हो गया कि कन्हैया ने इस मणि को हमसे मांगा। एक दिन सत्यजित का भाई जो प्रसेन है, प्रसेन वो मणि को गले में धारण करके जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए गया। जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो वो मणि के ऊपर सिंह की नजर पड़ी। सिंह यानी शेर, और जब सिंह की नजर पड़ी तो सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि को छीन लिया। जब छीन लिया मणि को, यहाँ पर शाम तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्यजित ने सारे द्वारपालों को, सारे मंत्रियों को कहा कि जाकर के देखो प्रसेन आया नहीं है। जंगल को बता के गया था कि शिकार खेलने जा रहा हूं। जब जाकर के देखा तो प्रसेन मरा था। आकर के सारे मंत्री ने बताया, महाराज सत्यजित आपका भाई तो जंगल में मृत अवस्था में पड़ा है। सत्यजित ने जाकर के देखा तो गले में मणि नहीं थी। सत्यजित ने कहा कि मेरे से आज के 2 दिन पहले भगवान कृष्ण ने इस मणि को मांगा था और मैंने मना कर दिया, तो आज मेरे भाई को मार डाले और ये मणि को छीन लिया होगा। भगवान श्री कृष्ण को इतना बड़ा कलंक लग गया। भगवान को जब पता चला कि सत्यजित ने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और बोले, सत्यजित मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, चलो बताओ कहां डला है प्रसेन। जाकर भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां सिंह के पैर बने थे। सिंह के पैर बने थे। फिर उन सिंह के पैरों के सहारे 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 भगवान पहुंचे तो जहां सिंह मरा पड़ा था वहां पर भालू यानी जावंत के पैर बने थे। फिर वो जावंत के पैरों के सहारे सहारे गए तो वो पैर एक गुफा में जाकर समाप्त हो गए। भगवान ने सोचा कि ये जावंत यानी भालू इसी गुफा में घुसा होगा। भगवान गए उस गुफा पर तो एक छोटी सी लड़की जिसका नाम जावंती है, जावंत की पुत्री जावंती उस मणि के साथ खेल रही है। अब भालू की पुत्री जो जावंती है, जावंती या भालू क्या समझे कि इस मणि का होता क्या है। जय श्री कृष्ण। अब बैठा था फिर बाद में जब घर जाना तो पल लेना। यदि बंदर को गुलाब का फूल दे दो तो वो क्या समझे कि इसकी खुशबू वाली जाती है, क्योंकि बंदर तो बंदर है। गुलाब का फूल लेगा ऐसा खुजाएगा कान की बाजू में फेंक देगा। इसी प्रकार से जावंत और जावंती जो उसकी पुत्री है उसको मणि मिल गई। वो क्या समझे कि इस मणि को 10 घंटे पूजन करने से 8 बार सोना मिलता है, क्योंकि सोना और धन तो इंसान के मतलब का है, जानवर क्या करेगा। यदि बंदर को नारियल दे दो तो बंदर तो नारियल को यूं घुमाएगा और फेंक देगा कि ये खाने की चीज नहीं है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि ये इसमें खाने वाली चीज नहीं है। ये नहीं जानता कि इस नारियल को फोड़ोगे अंदर भेला निकलेगा, उसको खाया जाता है। इसी प्रकार से जावंती उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण गए तो जावंती से मणि को मांगने लगे कि ये मणि हमें दे दो, लेकिन जावंत दूर पड़ा देख रहा था। और वो जावंत कोई और नहीं था, जब परमात्मा राम राज्य में आए थे, लंका पर युद्ध किया
रावण से युद्ध किया और जब रावण पर विजय प्राप्त करके लौटने लगे तो भगवान श्री राम ने कहा कि सब लोग आप मेरे को इतना सहारा दिए हैं, क्योंकि केवल मैं हूं, मेरा भाई था, इतने बड़े युद्ध को आप लोगों की सहायता से मैंने जीत करके मैं पुनः अपनी अयोध्यापुरी जा रहा हूं, तो आप लोग कुछ ना कुछ मेरे से मांगो। जब परमात्मा श्री राम ने कुछ ना कुछ सबको दिया तो जावंत का जब नंबर आया तो जावंत ने कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, इतना बड़ा युद्ध हुआ लंका में, लेकिन मेरे को मेरे लायक कोई वीर नहीं मिला युद्ध करने के लिए। यदि आप मेरे को देना चाहते हैं तो दो दो हाथें आपकी और मेरी हो जाए। भगवान श्री राम ने कहा जावंत इस समय अपन गुरु और शिष्य हैं, भक्त और भगवान हैं, इसलिए इस युग में तो नहीं, इस अवतार में तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा और तुम जावंत अवतार में आओगे तब मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। आज वही जावंत है जो राम अवतार है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये हमको मणि दे दो। जावंत उठ करके आया और बोला नहीं कैसे दे दे हम, बोले नहीं इस जावंत, भगवान कृष्ण ने कहा इस मणि के कारण मेरे को इतना बड़ा कलंक लगा है जो जीवन में कभी नहीं लगा। बोले मैं नहीं जानता कलंक, ये युद्ध करना पड़ेगा या तो जब मणि मिलेगी। भगवान कृष्ण समझ गए, बोले यही है। भगवान कृष्ण की दो दो हाथें की हुई, भगवान कृष्ण ने ऐसा युद्ध किया कि जावंत की नस नस ढीली कर दी। जावंत ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं समझ गया परमात्मा कि जो द्वापर त्रेता में आप राम अवतार में आए थे वही द्वापर में कृष्ण अवतार में आ गए हैं, बस मेरी इच्छा पूरी हो गई। जावंत भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर अपने आप को समर्पित कर दिया। जावंत ने कहा प्रभु मैं समझ गया, इस मणि को ले जाओ, लेकिन मणि को मैं छीन करके लाया था और यदि कोई वस्तु यदि किसी कन्या को दे दी जाए तो उससे मांगी नहीं जाती। तो बोले फिर क्या करना है जावंत? बोले प्रभु अब क्या करना है, आप तो स्वयं समझदार हैं। जावंत ने अपनी पुत्री जावंती का हाथ और हाथ में मणि रख के परमात्मा को समर्पण कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा विवाह परमात्मा का जावंती के साथ हुआ। अब वो मणि जब परमात्मा के पास आ गई तो परमात्मा ने सोचा कि इस कलंक को मैं दूर कर दूं, इसलिए ये मणि मैं सत्रजित को पुनः वापस कर दूं। भगवान कृष्ण ने दूसरा विवाह जावंती के साथ किया। तीसरा विवाह है उस मणि को लेकर के सत्रजित के पास गए। सत्रजित से बोले भैया ये मणि आपकी वहां थी, पूरी कहानी बताया और वो मणि को सत्रजित को समर्पण किया। भगवान समझ गए सत्रजित कि भगवान कृष्ण को मैंने गलत कलंक लगा दिया। सत्रजित ने कहा प्रभु अब ना मुझे मणि चाहिए, यदि मैं कुछ देना चाहता हूँ तो और स्वीकार करेंगे। बोले आखिर क्या? बोले परमात्मा मैं कुछ देना चाहता हूँ। बोले ठीक है, तो मणि को और अपनी बहन सत्यभामा को समर्पण कर दिया परमात्मा को। तीसरा विवाह प्रभु का सत्यभामा के साथ। आज परमात्मा के तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। अब चौथा विवाह भगवान कृष्ण का ऐसा करके क्रम बाई क्रम से चौथा विवाह यमराज सूर्यपुत्री यमराज की बहन कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह परमात्मा का। आगे बढ़ते गए पांचवा विवाह भगवान का मृत्युदंडा के साथ हुआ। और ये मृत्युदंडा कौन थी? एक
छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ, और 8वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। ऐसा करके परमात्मा श्री कृष्ण की 8 विवाह हुए। जब 8 विवाह हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि सब मेरी जो रानियां हैं, पटरानियां, ये कभी आपस में विवाद नहीं करती। आज रुक्मणी क्योंकि सबसे बड़ी रानी हो, सबसे बड़ी रानी को कौशल्या बन के रहना चाहिए। सबसे बड़े भाई को राम और धर्मराज युधिष्ठिर बन के रहना चाहिए, और सबसे बड़ी पत्नी चाहे माँ हो या घर की बहू हो, लेकिन कौशल्या बन के रहना चाहिए। आपने देखा कि कौशल्या के एक ही पुत्र था जो राम थे, और राम को 14 वर्ष का वनवास भी हो गया, लेकिन कैकेयी को किसी प्रकार का अपशब्द नहीं कहा कौशल्या। इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित ने किसी प्रकार का अपशब्द नहीं कहा कौरव को। वो यही कहते थे कि यदि परमात्मा के हाथों में बागडोर छोड़ दो, क्योंकि जब गीता में सबसे प्रथम श्लोक संजय ने कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे और संवेदा यशवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्यात् संजया। यदि धर्म का युद्ध लड़ा जाए तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जीत धर्म की होती है। आज वही धर्म का युद्ध धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित ने लड़ा और विजय प्राप्त हुए। आज इसी प्रकार से भगवान कृष्ण 8 पटरानियों के साथ रह रहे हैं, लेकिन रुक्मणी कुछ नहीं किया। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये 8 पटरानियां हैं, मेरे को कुछ नहीं बोलती, और सबके यहाँ तो विवाह करने में गया हूं, लेकिन रुक्मणी ने तो उपत के मुझे पत्र लिखा था। भगवान कृष्ण एक दिन रुक्मणी के महल में गए और बोले, रुक्मणी तुम इतनी सुंदर हो, और क्या पसंद की हो मेरे को? मैं कितना काला हूं, सांवरा हूं, मेरा नाम भी क्या है, कनुआ। रुक्मणी जी सुनती रही, एक शब्द नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, जब तक रुक्मणी जी चिढ़ ना जाए, जब तक तो कोई आनंद नहीं आएगा। भगवान कृष्ण ने अपने ही प्रति इतने प्यार के अपशब्द बोले, रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली। जब परमात्मा ने कहा, रुक्मणी अभी तक आप मेरे को चाहो तो छोड़ सकती हैं, और जैसा ही रुक्मणी जी को ऐसा परमात्मा कृष्ण ने बोला, रुक्मणी जी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई और बेहोश हो गई। परमात्मा चतुर्भुज रूप में अवतार लिए, 2 हाथों से उठा लिए, एक हाथ से पंखा चल रहे हैं और चौथे हाथ से पसीना को पोंछ रहे हैं रुक्मणी जी के। रुक्मणी जी ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन रुक्मणी जी परमात्मा के वियोग में रह नहीं सकती। 8 पटरानियों में लेकिन सबसे ज्यादा भाव खाती थी सत्यभामा, क्योंकि सत्यभामा सबसे बड़े आदमी की बिटिया थी, और यदि बड़े आदमी की बिटिया ब्याह के ले आओ तो वो फिर समझती नहीं है, क्योंकि बड़े आदमी की बिटिया तो समझती है कि हमारा बाप तो इतना तिलक में दिया है, इतना ये दिया है, तो उनको खरीद लिया है। और दूसरी बात ये है कि कभी जीवन में एक बात का संकल्प लेके जाओ कि चाहे लड़के का विवाह करो चाहे लड़की का, लेकिन कभी दहेज में कुछ धन मत मांगो। क्योंकि इंसान धन का बहुत ज्यादा लोभी है। विवाह हो चाहे ना हो, लेकिन धन की मांग पहले करता है कि दोगे क्या। आज सत्यभामा भी भगवान श्री कृष्ण से सबसे ज्यादा भाव खाती हैं। यदि भगवान कुछ भी बोलते हैं तुरंत चिढ़ जाती हैं, रिसा जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके भाई सत्यभामा के भाई सत्यजित ने 8 भार सोना उगलने वाली मणि दी थी ना, जो 2 कुंटल सोना उगलती थी।
सप्तभामा ही भाव खाती हैं। भगवान श्री कृष्ण 8 पटरानियों के साथ रहने लगे। जब 8 पटरानियों के साथ रहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रथम पुत्र जो हुआ वो हुआ प्रद्युम्न, जो रुक्मिणी जी के गर्भ से हुआ। प्रद्युम्न को सम्रासुर नाम का राक्षस ले गया, नदी में बहा दिया। वो लंबी कहानी है, ये सब आप लोगों को मालूम है। इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण घूमने के लिए गए तो एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जो बड़े बड़े घरानों की बेटियों को पकड़ के लाके और अपने राज्य में बंदी बना दिया। क्योंकि परमात्मा का काम है कि इस पृथ्वी से धर्म को स्थापना करना और अधर्म को हटाना। क्योंकि परमात्मा धर्म के सत्य के प्रतिपादक हैं। यदि परमात्मा के होते हुए यदि अधर्म व्याप्त रहेगा तो फिर परमात्मा का नाम कैसे रह जाएगा। यदि एक बंद कमरे में यदि बल्ब को जला दो और बल्ब के जलते हुए भी यदि वहां अंधेरा रहा है तो उजिले की वैल्यू फिर नहीं रह जाएगी। आज भगवान कृष्ण के 8 विवाह हुए, जो उनकी 8 धर्म पत्नियां हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपनी दोनों। तो एक बार सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके जय करने लगाएंगे बांके बिहारी का। बोली बांके बिहारी लाल की। और सभी लोग बड़े भाव से भजन को श्रवण करेंगे, ताली बजाते हुए। और जब जब बने भजन तो भजन को भी गुनगुनाएंगे। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपनी दोनों, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। और दौलत कमाई, इन्हीं वाले हम प्रभु से और दौलत कमाए। हम प्रभु से मांगे तो फिर नामों की सत्या मांगे, हम प्रभु से मांगे तो फिर नामों की सत्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात, देना है तो दीजिए जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का।
तेरे चरणों की धूल दौलत से महंगी है, शाम तेरे चरणों की धूल ये कन्हैया तेरी चरणों की धूल तो धन और दौलत से महंगी है, यदि तेरी एक नजर उधर कन्हैया तो मेरा जीवन बदल जाए। इसलिए कन्हैया श्याम तेरे चरणों की धूल दौलत से महंगी है, एक नजर गिर पाती कान्हा नाम इज्जत से मिलती है, एक नजर गिर पाती कान्हा नाम इज्जत से मिलती है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे जरूर मिला देना हो देना देना है तो दीजिए जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का मेरे दिल पर रख दो अपनी देना है तो दीजिए जन्म जन्म का देना है तो दीजिए फिर रहे हैं कभी की धूप में प्यार की छैया करके तू, फिर रहे हैं कभी की धूप में प्यार की छैया करके तू, पानी की नाव चलेना अब पतवार पकड़ ले तू, पानी की नाव चलेना अब पतवार पकड़ ले तू। कन्हैया झुलस रही है कभी की धूप में प्यार की छैया करके तू, और कन्हैया पानी के नाव चलेना अब तो पतवार पकड़ ले तू, एक बार दोनों हाथ खड़े करके जयकारा मेरी बाकी बिहारी लाल की, सभी लोग बड़े भाव से गाय कन्हैया पानी के नाव चलेना अब पतवार पकड़ ले तू, पानी के नाव चलेना अब पतवार पकड़ ले तू, पानी के नाव चलेना अब पतवार पकड़ ले तू, पानी के नाव चलेना पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, 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 शाही अंधियारी ना देना 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 है तो दीजिए जन्म जन्म का देना है तो दीजिए हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, कन्हैया हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, और कन्हैया हमने ऐसा क्या मांगा जो इन्हें कतराते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो इन्हें कतराते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो इन्हें कतराते हो। चाहे तेरे के बने भारी, चाहे तेरे के बने भारी, बस होती रहे मुलाकात देना देना
और तालियों की सेवा करते हुए कन्हैया को बोले, कन्हैया मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग बड़े भाव से गाए, देना है तो दीदी पे जन्म जन्म का, देना है तो दीदी पे जन्म जन्म का, देना है तो दीदी पे जन्म जन्म का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज परमात्मा की 8 धर्म पत्नियां पटरानियां 8। भगवान फिर सोचे कि चलो घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भौमासुर नाम का एक राजा है जिसने बड़े बड़े राजघरानों की बिटियों को चोरी करके, हरण करके और अपने महल पर बंदी बनाई। वो सोच रहा है कि जब बहुत सारी लड़कियों को मैं पकड़ के ले आऊंगा तब एक साथ विवाह कर लूंगा। आज 16,100 लड़कियां हो गई। वो वहां से परमात्मा की प्रार्थना कर रही हैं अंदर से, कैद जो बंदी गृह से, कि प्रभु हम लोगों की लाज बचाओ, इज्जत बचाओ, हम लोगों को मुक्त कराओ। परमात्मा ने उनकी पुकार सुनी, भौमासुर के यहाँ गए, भौमासुर से युद्ध किया, भौमासुर का वध किया, 16,100 लड़कियों का कारागार से मुक्त किया। लेकिन उन लड़कियों ने कहा, उन राजकन्याओं ने कहा, बोले प्रभु हम लोगों को मुक्त तो करा दिया, लेकिन अब स्वीकार कौन करेगा, हमसे विवाह कौन करेगा? यही कहेंगे कि ये बहुत दिन तक उस राजा के पास रही, हम इससे विवाह नहीं करेंगे। प्रभु आपने इतना ज्यादा गलत क्यों कर दिया, अब हम जाएंगे कहाँ? भगवान श्री कृष्ण ने ना कुछ सोचा ना समझा और 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया प्रभु ने। इस प्रकार से 16,100 रानियां और 8 पटरानियां, इस प्रकार से परमात्मा की 16,108 विवाह हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब परमात्मा 16,108 रानियों के साथ एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं अलग अलग अवतारों में, जिस अवतार में जहां पर परमात्मा की जरूरत पड़ती है उस प्रकार का परमात्मा अवतार रख लेते हैं, क्योंकि परमात्मा को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूकर अवतार की जरूरत पड़ी तो सूकर अवतार, सूकर यानी सुअर का अवतार रख लिया। परमात्मा ने नरसिंह अवतार रख लिया, परमात्मा ने श्री राम अवतार लिया, परमात्मा ने कच्छप अवतार लिया, ऐसे करके 24 अवतार लिए। आज प्रभु रहते रहते आज प्रभु को फिर पुनः वही याद आई द्वारिका में कि अभी तो जरासंध बाकी है,
अभी जरासंध का तो वध नहीं हुआ, आप लोग शांति बना के बैठे ना। वहां से परमात्मा ने सोचा जरासंध अभी भी बाकी है, क्योंकि परमात्मा ने चुन चुन को राक्षसों का वध किया, निशाचरों का, निशाचरहीन पृथ्वी को करने का संकल्प लिया था कि मैं अपने परम धाम को तभी जाऊंगा जब निशाचरहीन पृथ्वी कर दूंगा। परमात्मा पहुंचे अर्जुन के पास, बोले अर्जुन चलो अपन घूमने चले। अब अर्जुन तो परम सखा थे, अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु चले। अर्जुन, भीमसेन और भगवान श्री कृष्ण फिर पहुंच गए जरासंध के पास, और जरासंध ने जब सारे राजकोषों के राजाओं ब्राह्मणों को बुला करके ऐसा यज्ञ कराया था कि मैं अब ये तो कृष्ण से युद्ध में विजय प्राप्त करके आया, तब तो मैं आप लोगों को मुंह मांगा धन दे दूंगा, और यदि अब हार गया और बच के आ गया तो आप लोगों को मृत्यु प्राण दंड दे दूंगा। परमात्मा ने उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आज परमात्मा श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों ब्राह्मण भेष में जरासंध के यहाँ पहुंचे। महाराज जरासंध से उनने दरवाजे पर, जरासंध ने सोचा कि ब्राह्मण भेष में कोई गरीब ब्राह्मण आए हैं, इन्हें भिक्षा देनी है। उन जरासंध ने कहा बोलो क्या चाहिए, मुंह मांगा दान मिलता है हम ब्राह्मणों को। बोले महाराज आप क्या देंगे मुंह मांगा। बोले जो मांगोगे वो मिलेगा। जरासंध के दरवाजे में कोई उदास होकर नहीं जाता। बोले यदि देना ही है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इन तीन में से एक से आपको युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध समझ गया, बोले युद्ध तो अवश्य करूंगा, लेकिन आप लोग अपना परिचय दें कि हैं कौन। भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध भूमि में परिचय नहीं लिया जाता, युद्ध किया जाता है। हम कोई हों, लेकिन अब हम तीनों में से एक जन से युद्ध करें। बोले मैं युद्ध तो अवश्य करूंगा, लेकिन युद्ध करने वाले का परिचय तो होना चाहिए कि हम युद्ध किससे कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध या तो बरोबरी वाले से किया जाता है या अपने से उच्च कोटि वालों से किया जाता है। अपने से गिरे हुए इंसान से युद्ध नहीं किया जाता। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसी बात है तो मैं हूं कृष्ण, और जो ये साइड मेरे बाजू में खड़ा है दाहिनी ओर, ये है अर्जुन, और जो बाईं ओर खड़ा है ये है भीम। जरासंध मुस्कुराया, बोला प्रभु आप तो मेरे कोई मतलब के नहीं है, आप तो मेरे से युद्ध करने लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले आप तो रण छोड़ के भाग गए थे, डरपोक हैं, और डरपोक इंसान से मैं युद्ध क्या करूंगा। परमात्मा श्री कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया भीमसेन। जरासंध ने अर्जुन की ओर देखा तो बोला ये तो दुबला पतला है, इससे क्या युद्ध करना है। अर्जुन को भी रिजेक्ट कर दिया। भीमसेन का तो शरीर तगड़ा था, अब जब तगड़ा था शरीर तो बोला ये है मेरे लायक युद्ध कर। अब भीमसेन को गर्व हो गया कि बताओ भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया उसने, और हमारे अर्जुन जो अपने आप को धनुर्धारी समझते हैं इनको भी रिजेक्ट कर दिया। भीमसेन का अभिमान तीसरे आसमान पर चढ़ गया कि जरासंध से मैं युद्ध करने लायक हूं। युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराज जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो जरासंध भी कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था। भीमसेन युद्ध करते करते भीमसेन की नस नस ढीली हो गई, लेकिन जरासंध को परास्त नहीं कर पाया। भीमसेन पूरा दिन युद्ध चले, शाम को फिर विश्राम।
दूसरा दिन हो सुबह से फिर युद्ध चले, शाम को फिर विश्राम। भगवान कृष्ण समझ गए कि भीमसेन तुमको अभिमान है ना, अभिमान है तो तुम जरासंध को परास्त करके बताओ। लास्ट में जरासंध को परास्त नहीं कर पाया भीमसेन। भीमसेन ने हाथ जोड़ लिया परमात्मा श्री कृष्ण के सामने, बोले प्रभु अब मेरी हिम्मत नहीं है युद्ध करने। बोले क्यों? तुम तो उनके मतलब के हो, तुम्हारे योग्य हैं वो। बोले प्रभु मेरी हिम्मत नहीं है। बोले अभी जाओ एक बार और युद्ध करो। दोबारा फिर युद्ध जरासंध से किया भीमसेन ने। भीमसेन को परमात्मा श्री कृष्ण ने समझा दिया था कि मैं तिनका उठाऊंगा और तिनका फाड़ के इशारा करूंगा कि जरासंध को ऐसा मारना है, उस प्रकार से आप मार देना। भीमसेन ने युद्ध शुरू कर दिया, वैसा ही किया, लेकिन जैसा फाड़ा वैसा ही फेंक दिया। जरासंध पुनः फिर जीवित हो गया। भीमसेन को फिर इशारा किया परमात्मा ने कि ऐसा फाड़ो और ऐसा फेंको। लास्ट में अंत कर दिया भीमसेन ने जरासंध का। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय हो। आज यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण ने जरासंध का भी वध किया। अब निशाचरों का थोड़ी थोड़ी सब युद्ध में समाप्त होते गए, लेकिन यहाँ पर श्री दामा जी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहते हैं। सुशीला कह रही है कि प्रभु अपन इतनी गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप बताया करते थे कि मेरे बचपन का मित्र है कृष्ण, और आप बताते हैं कि आजकल वो द्वारिका वासन भगवान श्री कृष्ण बन गया है और द्वारिकापुरी सोने की है और द्वारिकापुरी में रहता है, द्वारिकापुरी का राजा है। तो प्रभु आप भी एक बार जाइए ना, कुछ मांग लाइए, बताइए अपनी कितनी गरीबी है कि कभी कभी तो अपन को दिन भर भोजन भी नसीब नहीं होता है, आप भी कुछ मांग लो। लेकिन महाराज श्री रामा जी की कभी मांगने की इच्छा नहीं हुई। ये शास्त्र बताते हैं कि भगवान की भजन गाता था कहीं भी, और जो लोग उसको दे देते थे फिर मांगे वो लेके और अपने घर चला जाता था। उसने भिक्षा वृत्ति नहीं की। लिखा है भागवत में क्या, कुभूमि भिको बहितो बस दाना और भिक्षा ही द्वारा ही रूप प्रतिमाना। उसने दान लिया है, भीख नहीं मांगी। सुशीला ने कई बार श्री दामा जी से कहा कि आप जाइए प्रभु, कुछ ना कुछ तो द्वारिका वासन भगवान कृष्ण से मांगिए। आप बताया करते हैं कि मेरा बचपन का मित्र है श्री दामा। लेकिन श्री दामा जी ने अपने दिमाग में उस बात को नहीं लिया। आज ऐसा कहते 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 एक दिन कुछ परमात्मा की लीला और कुछ श्री रामा जी की इच्छा। क्योंकि यदि जीवन में यदि आदमी को चलना सीखना है और अपने जीवन को जीने का एक तरीका बताते हैं तो परमात्मा सूर्य नारायण से सीखो। परमात्मा सूर्य नारायण जब सुबह निकलते हैं तो कितनी शीतलता के साथ निकलते हैं, शीतलता के साथ निकलते हैं, कितने शांत स्वभाव से, और उनका स्वभाव बढ़ते 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 और जब वो अस्ताचल की ओर जाते हैं तो कितने सुंदर स्वभाव से और अस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से
आज श्री रामा जी का भी स्वभाव बदल गया। बोले बार बार यदि पत्नी कहती है तो पत्नी की एक बार बात तो मानो। जय श्री कृष्ण। आज श्री रामा जी ने अपने मन में विचार किया कि आज मैं अपनी पत्नी सुशीला की बात मानूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिकापुरी में हैं और समझ रहे हैं कि आज मेरे बचपन का मित्र, क्योंकि परम पिता परमात्मा के सामने कोई बात छिपी नहीं होती। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वासी द्वारिका में हैं। यहाँ पर श्री रामा जी ने कहा ठीक है सुशीला, यदि आप कह रही हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ मांगने की लालसा से नहीं जाऊंगा सुशीला। यदि आप कहो कि कुछ मांगना प्रभु, तो मैं मांगने की इच्छा से नहीं जाऊंगा, मैं अपने मित्र से मिलने की इच्छा से जाऊंगा। सुदामा जी मतलबी यार नहीं थे, मतलबी मित्र नहीं थे। आजकल की मित्रता तो मतलबी हो गई है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। आजकल तो यदि दोस्ती बन भी गई है ना, और यदि कुछ लेन देन में गड़बड़ हो गया तो अरे आजकल तो माताओं बहनों की ना वो क्या बोलते हैं, शरद पूर्णिमा के लड्डू में भी लड़ाई हो जाती है। पहले की माताएं जो थी शरद पूर्णिमा को जो सहेली बन गई उससे कभी लड़ाई होती नहीं थी। आजकल तो यदि सहेली आजू बाजू की बन गई ना तो कहो पानी के पीछे लड़ बैठे। आज भगवान श्री कृष्ण के यहाँ श्री रामा जी मन में लालसा लेके जाते हैं कि मैं परमात्मा से मिलने जाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं सुशीला। अभी बता दूं मैं कि कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला ने सोचा कि प्रभु जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं वो कभी करते नहीं हैं। श्री रामा जी ने कहा सुशीला जा तो रहा हूँ, लेकिन मित्र तो मेरा मेरे से छोटा है, और यदि कुछ बोलेगा कि क्या लाए हो भैया तो क्या दे दूंगा। मित्र से भेंट करने जाता हूँ, और यदि भेंट करते समय कुछ ना कुछ तो ले जाना चाहिए, तो क्या ले जाऊंगा। सुशीला ने कहा प्रभु मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर रहा हूँ। सुशीला ने 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लाए, लेकिन चाहती तो वो एक ही घर से 5 मुट्ठी ला सकती थी, लेकिन वो एक प्रकार के चावल हो जाते। भगवान को गरीबी कैसे झलकती। यदि घर में अरहर की दाल भर बन जाए तो आदमी जानेगा कि ये बड़ा आदमी है, और यदि अरहर में है मसूर की भी मिला दो, उड़द की भी मिला दो, मूंग की भी मिला दो, तो जान जाएंगे कि ये मिलमा बनी है, मतलब घर में जुगाड़ नहीं था। आज सुशीला ने भी 5 मुट्ठी चावल 5 प्रकार के लाए और पोटली में बांध दिए। आज भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए श्री रामा जी ने उस पोटली को बांधा और लेके चल पड़े। महाराज अब पहले तो कोई साधन था नहीं, श्री रामा जी के पास पहनने के लिए पांव में चप्पल नहीं थी, फटे से वस्त्र थे। चलते चलते चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। श्री रामा जी जैसे ही चलने लगे तो गांव में केवल यही था कि आज सुदामा जा कहां था। क्योंकि महाराज यदि बड़ा इंसान है, यदि बड़ा आदमी है, यदि चना खाएगा तो लोग कहेंगे स्वाद ले रहा है, और यदि गरीब स्वाद ले रहा होगा तो कहेंगे पेट भर रहा है। आज श्री रामा जी भगवान कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। कैसे? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, बातें चले जाते हरे कृष्णा
आगे चले जाते हरे कृष्ण नामा चले श्याम सुंदर से। मांग पड़ोसिनी से चावल जुलाई, मांग पड़ोसिनी से चावल जुलाई, कटे हुए कपड़े में पोटली बनाई, कटे हुए कपड़े में पोटली बनाई। और जाओ पचीवर प्रभु जी के धाम, जाओ पचीवर प्रभु जी के धाम, ले जाके हरे कृष्ण नामा ले जाके सुंदर मिलने सुदामा, ले चले जाके हरे कृष्ण नामा ले जाके सुंदर से। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, एक बार सुदामा महाराज के लिए दोनों हाथ उठा दीजिए ताकि सुदामा महाराज का जो सफर सुलभ हो जाए। बोली सुदामा महाराज की। और बड़े भाई से लोटा पटोरी गले लटकाई, लोटा पटोरी गले लटकाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई, चावलों की पोटली बगल में, चावलों की पोटली बगल में दबाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई। पहुँचे सुदामा अपने धाम, पहुँचे सुदामा अपने धाम, चले जाते हरे कृष्ण नामा ले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, चले जाते हरे कृष्ण नामा ले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, चले जाते हरे कृष्ण नामा ले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, चले जाते हरे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए श्री दामा जी जा रहे हैं। श्री दामा जी पहुंचे, एक महीने में तो समुद्र के किनारे तक पहुंचे, लेकिन नाव वाले आए और सब टेर लगाए द्वारिकापुरी द्वारिकापुरी द्वारिकापुरी, लेकिन परमात्मा के यहाँ के लिए नाव चलती थी और श्री रामा जी के पास नाव वाले को देने को कुछ था नहीं। कोई भी नाव वाला आए बोले हाँ दादा कहाँ जाओगे, चलोगे द्वारिकापुरी, लेकिन श्री रामा जी के पास ये तो मालूम था कि नाव में बिठा लेंगे तो किराया लेंगे, अब किराया देने के लिए कुछ था नहीं श्री रामा जी। जहां तक पैदल चलने की जगह थी, रास्ता थी, वहां तक परमात्मा के पास दरवाजे तक पहुंच गए श्री रामा, लेकिन अब आगे का मार्ग तो बहुत कठिन था। फिर एक नाव वाला बोले दादा आपको मैं डेली देखता हूँ यहीं बैठे रहते हैं, आपको जाना कहाँ है? श्री रामा जी ने कहा कि मैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से मिलने जाना है। तो बोले बैठो फिर जल्दी से, हम तो द्वारिका ही पूरी नहीं जाते हैं। बोले क्या बैठे, जाना तो है लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं है देने के लिए।
बोले आप कह रहे हैं द्वारिकापुरी भगवान कृष्ण से मिलने जाना है और जो राजा से मिलने जाएगा वो आपकी तरह होगा जिसके पास किराया देने के लिए ना हो? बोले हाँ। बोले आप फिर नहीं जा सकते। तब भगवान श्री कृष्ण से मिलने की लालसा में श्री दामा जी ने क्या कहा कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई और धनवंता जय जानियो जाको राम नाम धन हो। आज परमात्मा श्री कृष्ण के सहारे श्री रामा जी कई दिन तक बैठे रहे लेकिन उन्हें को किसी प्रकार का कोई साधन न मिला। एक दिन फिर पुनः वही केवट आया और बोले दादा अभी तक तुम द्वारिकापुरी नहीं गए, द्वारिकावासी भगवान कृष्ण से मिलने? बोले नहीं भैया कोई नहीं ले गया। बोले बैठो आज हम लेके चलते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं केवट बन के आए और श्री रामा जी को ले गए। लेकिन जब वहां छोड़ दिया तो राजा के दरवाजे में तो बड़े बड़े द्वारपाल रहते हैं। पहले एक बात आप ध्यान करना, कभी गौर करना इस बात पर। पहले के राजा महाराजाओं के द्वार पर इंसान द्वारपाल रहते थे। किसके लिए? कि कहीं कुत्ता विलैया अंदर ना घुस जाए। लेकिन आज के बड़े लोगों के दरवाजे में कुत्ता द्वारपाल रहते हैं कि कहीं इंसान अंदर ना घुस जाए। टाइम एकदम बदल गया। आजकल इंसान नहीं द्वार पर पाओगे, कुत्ता बंधा मिलेगा स्वयं। आजकल कुत्ता ज्यादा रहेंगे। एकदम समय बदल गया। आज भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर जब श्री रामा जी पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे। सब राजा महाराजा के द्वारपाल होते हैं। पूछते पूछते पहुंच गए। बोले कहाँ जाना है? बोले मुझे द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। राधे। बोले कौन हो आप आखिर? बोले मैं श्री दामा हूं और मेरे बचपन का मित्र है श्री कृष्ण, उस श्री कृष्ण से मिलना है। बोले आप श्री कृष्ण के मित्र हो, फटे हुए वस्त्र पहने हो, जिसके सिर पर कोई टोपी ना हो, पांव पर कोई चप्पल जूते ना हो, आप कृष्ण के मित्र कैसे हो सकते हैं? बोले नहीं मैं कृष्ण का मित्र हूँ और आप मुझे मिलने दो। लेकिन उसे नहीं मिलने दिया तो श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने क्या कहा कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, तेरे दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है कन्हैया, बस यही आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा है, किधर पे सुदामा
तुम एक बार मोहन जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन जा करके कह दो कि मिलने सदा नसीब आया है, कि मिलने सदा नसीब आया है। तेरे द्वार चलो कन्हैया से कह दो, तेरे द्वार चलो कन्हैया से कह दो, इधर पे दुलावा गरीब आ गया है, इधर पे दुलावा गरीब आ गया है। सुनी मेरी बातें चली आए मोहन, लगाया गले से दामाद मोहन है, लगाया गले से दामाद मोहन है, लगाया गले से दामाद मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया
जब श्री रामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वासिन द्वारिका पहुंचे, जब द्वारपालों ने ऐसा जाकर के बताया कि प्रभु आपका धाम पूछ रहा है, आपसे मिलने की लालसा लेकर के आया है ये गरीब ब्राह्मण। और जैसे ही सुदामा नाम बताया, भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़े अपने राज सिंहासन से आकर के श्री रामा से मिले, अंक में भर लिया। बोले श्री रामा भैया बड़े दिनों के बाद आए आप। अंदर ले गए भगवान कृष्ण। जब अंदर ले गए और अपने राज सिंहासन पर बिठारा श्री रामा जी को, तो यहाँ टीकाकारों ने लिख दिया कि परमात्मा ने श्री रामा को अपने राज सिंहासन पर क्यों बिठाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राज सिंहासन क्या, मैं ब्राह्मणों को अपने कंधों पर बिठाता हूं, क्योंकि विप्रधैन सुरसंत हृदय लिए मनुज अवतार। मैं जब जब अवतार लेता हूँ तो ब्राह्मणों को, संतों को, गौ माता और कन्याओं की रक्षा करने के लिए लेता हूँ। मैं राज सिंहासन तो क्या, मैं ब्राह्मण के लिए अपने परम धाम को ले जाकर के परम पद को दे सकता हूँ। आप लोग तो राज सिंहासन की बात करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने राज सिंहासन पर बिठाना, और जल से नहीं, पानी से नहीं, गंगा जल से नहीं, परमात्मा ने अपने अश्रुपातों से श्री रामा जी के चरणों को धोया। श्री रामा जी गरीब थे, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही ऐसे आओ भाव से लिया, तो सारी पटरानियां और रानियां केवल यही सोचती है कि ये है कौन, जिसको परमात्मा स्वयं दौड़ पड़े और राज सिंहासन पर बिठाया। परमात्मा ने आज तक इतना इंद्र को नहीं दिया सम्मान, ब्रह्मा को नहीं दिया सम्मान, लेकिन ये व्यक्ति कौन है जो न तो दिखने में किसी स्थिति से लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी आप जाकर के प्रणाम करिए, ये मेरे बचपन का मित्र है ब्राह्मण श्री रामा। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, श्री रामा जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण बाजू में खड़े श्री रामा जी के, और पंखा झल रहे हैं, हवा कर रहे हैं। एक के बाद एक रानी आती गई, एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई। श्री रामा जी ने कन्हैया को बुलाया, बोले कन्हैया इधर आ। बोले हाँ प्रभु। बोले ये कौन है? बोले सब अपनी रानियां हैं। बोले अपनी है या कि मोहल्ले की है? बोले नहीं प्रभु अपनी है। बोले ठीक है। फिर तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, फिर बुलाए, बोले कन्हैया ये 8-10 आ गई, ये किसकी मोहल्ले वालों को बुला लाया का? बोले नहीं प्रभु ये सब अपनी है। तो बोले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतनी सारी रानियां रखा है तू और आज तक बताया नहीं है। बोले प्रभु क्या बताऊं, बताने का कोई समय नहीं। कृष्ण की शादी का कभी किसी के पास निमंत्रण नहीं पहुंच पाया, एकदम चट मंगनी और पट गया। केशव ने कहा भैया बताने का टाइम नहीं मिल पाया। फिर जो लाइन लगी महाराज 16,108 रानियां थी। श्री रामा जी वैसे तो बूढ़े थे, हाथ उठाते उठाते खुश रहो खुश रहो खुश रहो, ये हाथ दर्द करने लगा। फिर श्री रामा ने कृष्ण से कहा, बोले कन्हैया मेरा तो अब हाथ दर्द करने लगा, आशीर्वाद देते देते अब एक काम कर, तू सारी रानियों की बच्चा से तू प्रणाम कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दिए दे रहा हूँ। कन्हैया ने वैसा ही किया जैसा श्री रामा जी ने चाहा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामा जी को सुंदर हाव भाव से चरण पादुका पधारी,
चरण पखारे, सुंदर राजसी वस्त्र लाए, श्री रामा जी को पहनाया, सुंदर दुपट्टा डाला, सुंदर धोती पहनाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया आप इन वस्त्रों को धारण करिए, ये फटे हैं, आपके अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप इनको धारण करिए। श्री दामा जी ने कहा ठीक। श्री दामा जी ने कभी किसी से मांगा नहीं है, यदि मिल गया है तो ले लिया है, दान ले लिया है, लेकिन मांगा नहीं है। यहाँ पर टीकाकारों ने लिख दिया है कि श्री दामा जी जो भीख मांगता है उसको दरिद्री कहते हैं। उनकी पत्नी सुशीला को दरिद्री कहा गया है, लेकिन श्री दामा जी को दरिद्री नहीं लिखा गया। श्री दामा जी भीख नहीं मांगते थे, भिक्षा वृत्ति नहीं करते थे, वो दान लेते थे। जो दे दिया जिसने वो दान ले ली, वो भीख नहीं मांगे। लेकिन सुशीला के मन में तो भीख लेने की लालसा थी, लेकिन श्री दामा जी के मन में दान लेने की लालसा थी। भगवान ने कहा, भैया आपका तो विवाह हो गया होगा। बोले हाँ हो गया है। ऐसे बोले ऐसा ही कि विवाह हुआ है? बोले हाँ हो गया, क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई के सामने बताने में लजाता है और भगवान कृष्ण श्री दामा को बड़ा भाई मानते हैं। तो बोले जब भाभी आप यहाँ आए होंगे तो भाभी ने तो कहा होगा कि लाला को कन्हैया को कुछ तो लेते जाओ, खाने को कुछ ना कुछ तो रखा होगा। लेकिन श्री रामा जी उस चावल को देने में जब जैसे ही उनका ठाट वाट द्वारिका वासन भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी को देखे तो वे 5 मुट्ठी चावल भूल गए कि यहाँ पर ये चावल क्या मायने रखते हैं। श्री दामा जी ने कहा नहीं लाला कुछ नहीं दिया भाभी ने, मैं जल्दबाजी में भाभी से बता के नहीं आया, मैं तो ऐसे ही आ गया मिलने के लिए। बोले नहीं भैया कुछ ना कुछ तो भाभी ने रखा होगा। श्री कृष्ण ने भगवान ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो रखा होगा। श्री दामा जी पोटली को कांख के नीचे दबाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा जी को कुटकुटाया और उस पोटली को छीन लिया। जब पोटली को छीन लिया तो पोटली को खोल के देखा तो उसमें 5 प्रकार के चावल थे, कुछ टूटे, कुछ काले से, कुछ पकड़ाने से, कुछ सफेद। उठाया और एक मुट्ठी अंदर कर लिया, खा लिया तो इंद्रासन जैसे राज्य श्री दामा जी को एक ही मुट्ठी में दे दिया। बड़ी जी ने कहा प्रभु ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का हाव भाव तो समझते हैं। जब आप विष्णु अवतार में थे तो यही ब्राह्मण रघु ने आपके उधर में लात मार दिया था जो आज तक निशान बना है। आप भी अभी भी ब्राह्मणों को मानते हो? भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले रुक्मणी ब्राह्मणों भगवान नहीं भैया कुछ तो रुकिए। बोले नहीं नहीं मैं जाऊंगा। बोले ठीक है यदि जाना है तो आप चाहिए। जैसे ही श्री दामा जी महाराज चलने लगे तो कन्हैया ने कहा अरे चल पड़े। तो बोले अरे भाई भैया ये दुपट्टा तो दिए जाओ। श्री दामा जी ने ये भी दे दिया। श्री दामा जी ने कहा केशव अब कुछ और तो नहीं बचा है, जो कुछ तेरा मैंने पहन रखा था खा पी लिया था तो परेशान दामा किया। बोली बाकी बिहारी लाल की और मेरी लगी श्याम संग पे मेरी लगी श्याम संग ये दुनिया मेरी लगी श्याम मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया।
हमने ऐसा ध्यान बनाया नब्ज की। आज सीतामा जी की जो कहीं द्वारिकापुरी से कम नहीं है। जहाँ परमात्मा स्वयं विराज है वहाँ क्या चमत्कार नहीं हो सकता है। जब सीतामा जी वापस पहुंचे तो जहाँ सीतामा जी की झोपड़ी बनी थी वहाँ विशाल महल बन गया, हवेली बनी थी। श्री रामा जी ने पूछा कि ये कौन सा गांव है भाई, मैं कहीं भूल तो नहीं गया हूँ। बोले ये सुदामापुरी है। बोले सुदामापुरी, मुझे सुदामा नगर जाना है। बोले वही है, सुदामा नगर से ये सुदामापुरी बन गई है। बोले अच्छा। बोले यहाँ पे एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था, उसका महल कहाँ है, उसका घर कहाँ है? तो बोले वो तो कहीं तीर्थ के लिए चारों धाम की यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उनका जो महल है उनकी पत्नी अंदर होगी, ये उन्हीं का महल दिख रहा है। श्री रामा जी ने कहा कि उनके महल में कोई मिलेगा, बाहर निकलेगा। बोले उनकी पत्नी सुशीला होंगी। आवाज मारना पड़ेगा। आज की स्थिति में 2-4-6 उनके साथ दासियां रहने लगी हैं, तो कुछ टाइम लगेगा आने में। जब बाहर से श्री रामा जी ने आवाज मारी तो सुशीला ऊपर से देखी। बोले आज प्रभु आए हैं। आए सुशीला श्री रामा जी को अंदर ले गई। श्री रामा जी ने कहा सुशीला ये सब कैसे हुआ? बोले प्रभु यही तो मैं कह रही थी कि आप प्रभु के पास जाइए, वो कुछ ना कुछ आपको देंगे। बोले लेकिन सुशीला मैंने कुछ मांगा नहीं है, ये मिल कैसे गया? बोले ये सब प्रभु की कृपा है जिस पर हो जाए। इसी प्रकार से परमात्मा से कभी मांगना नहीं पड़ता। परमात्मा तो हृदय की किताब पढ़ लेता है कि किसको क्या चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ सुदामा नगर था वहाँ सुदामापुरी की रचना कर दी। सुदामा जी भी बढ़िया रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सबको आशीर्वाद बनाया, सबको कृपा की पात्र बनाया। यहाँ पर धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित ने कहा प्रभु ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने सबको आशीर्वाद दिया, सबके साथ रहे, लेकिन जब भगवान कृष्ण गोलोक धाम को जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किसकी शरण में गया? तब यहाँ पर धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित ने बताया कि सुखदेव जी ने बताया परीक्षित धर्म किसकी शरण में गया है आप पूछ रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ कि सत्य जना सत्यवरदम धर्म स्वरूपिणी विधुरस्य कृपा शस्त्रम सत्यमेघात्रि सत्यम। बोले जो सत्य बोलेगा उसके पक्ष पर धर्म रहेगा। जिसके पास धर्म होगा वही तो सत्य बोलेगा, जो धर्म को पहचानता होगा। इसीलिए धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित कहा गया। तो यही है कि इंसान को जहां तक कोशिश करना चाहिए कि हम हर कदम कदम पे बात बात पे झूठ ना बोले। झूठ बोलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठ ना बोलो, लेकिन जहां गौ की, ब्राह्मण की, कन्या की, इनकी यदि रक्षा होती हो तो झूठ बोल सकते। ठीक है ये कलयुग है, झूठ और भी बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं कि झूठ का रिकॉर्ड ही तोड़ दो बिल्कुल कदम कदम पे झूठ। क्योंकि झूठ बोलने से परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं, नाराज रहते हैं। वो ये नहीं कहते कि झूठ ना बोलो, लेकिन झूठ भी बोलने का कुछ मर्यादा होती है। झूठ बोलने की ये नहीं कदम कदम पे झूठ बोलो। आज
भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही द्वारिकापुरी पर सुधर्मा सभा का आयोजन किया। सुधर्मा सभा मतलब धर्म की स्थापना करना, धर्म ध्वजा को ऊपर लहराना, क्योंकि परमात्मा अब गोलोक धाम को स्थिति में थे, अपने धर्म की स्थापना किया। अर्जुन को, पांचों पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त कराई। धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित की मुक्ति। यहाँ पर आज सप्तम दिवस है। राजा परीक्षित ने, धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित ने वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज को कहा, बोले प्रभु आज मेरा सप्तम दिवस है और आज मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम्हारी मृत्यु तो सुनिश्चित है, लेकिन आप तो जीते जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। अब तो केवल ये पंच भौतिक शरीर आपका जीवित बैठा है, लेकिन आपकी जो आत्मा परमात्मा में लग गई है, आप तो जीते जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। ब्रह्मलीन का अर्थ होता है जिसकी आत्मा परमात्मा में हो जाए, उसे जीते जी ब्रह्मलीन कहा गया है शास्त्रों में। आज धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित जैसे श्रोता कोई अद्भुत श्रोता नहीं था। यहाँ पर पता चला धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को कि आज मेरे पिता को काला व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे सूत ख्याहि ब्रह्म दयायो कलमुल रूप संशया। आज तक्षत नाम का सर्प मेरे पिताजी को डसेगा और मेरे पिताजी काल के गाल में प्रवेश हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, जलकर राख हो जाएंगे। जब ऐसा पता चला तो जन्मेजय ने उपाय सोचा कि मैं क्या करूं कि जो मेरे पिताजी की मृत्यु से बच सके। आज केवल यही सोच रहे हैं राजा परीक्षित कि मेरी मृत्यु हो तब परमात्मा मेरे सामने है, भगवान कृष्ण मेरे को दर्शन दे रहे हो, जैसा गर्भ के अंदर दर्शन दिया था, आज मृत्यु के सामने भी परमात्मा मेरे सामने हो, ऐसी मृत्यु हो मेरी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। क्योंकि राजा परीक्षित का उस समय पे विवेक जाग चुका था, और जब इंसान का विवेक जाग जाता है तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां एक मन को ऐसा सपोर्ट करती है कि केवल परमात्मा ही नजर आते हैं। क्योंकि इंसान के शरीर में ये पंच भौतिक शरीर है, आदमी के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है? ज्ञानेंद्रियां हैं 2 कान, 2 आंख, कौन कौन? 2 कान, 2 आंख और 1 नाक। ये है ज्ञानेंद्रियां जो हमें ज्ञान प्राप्त कराती हैं कि ये क्या हो रहा है। और कर्मेंद्रियां हैं 2 पांव और 2 हाथ और 1 मुंह, जो कर्म करते हैं, पैर करते हैं चलने का कर्म, यानी कर्मेंद्रियां। हाथ का करते हैं कोई ना कोई काम करने का, उठाने का, धरने का, मारने का, ये हाथों का काम है कर्मेंद्रियां। और मुंह का काम है भजन करना और भोजन करना। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है हमारा मन, जो एक रहता है। आज धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित ने अपने आप को धन्य समझा। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय सोचा कि मेरे पिताजी को जलाकर राख कर देगा। आज चक्रधर नाम का सर्प। तो राजा परीक्षित ने अनेक प्रयास के प्रयत्न किए। महाराज विघ्नेश्वर के पास गए और बोले, आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं, जो आप सर्प महायज्ञ करेंगे और सारे सर्पों को जलाकर राख कर देंगे। जब सर्प जल जाएंगे तो मेरे पिता को कोई काट नहीं पाएगा। जन्मेजय ने जैसा ही काल सर्प महायज्ञ करना सोचा, लेकिन यहाँ पर समीक मुनि ने सोचा
कि यदि काल सर्प महायज्ञ होगा और यदि सारे सर्प यज्ञ में आए और जलकर राख हो गए तो मेरे पुत्र श्रृंगी की श्राप झूठी पड़ जाएगी, ऋषि पुत्र की वाणी झूठी पड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर समीक मुनि ने उन्हें बहुत सारा धन देकर के वापस किया। आज जनमेजय ने अपने पिता की सुरक्षा में इतना ज्यादा बंदोबस्त कर दिया कि काल जो सर्प है तक्षक नाम का, वो कहीं से भी जाने की जगह न मिल पाए। जब आज यदि डस नहीं पाएगा, क्योंकि 7 दिन के अंदर श्राप लगी है, और यदि 7वां दिन कट जाएगा तो 8वें दिन में मेरे पिता की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन 7 दिन से परमात्मा की पुष्पांजलि के लिए राजा परीक्षित 2 पुष्प मंगाया करता था, जो माली के हाथ से आते थे, जो वो हाथों में रख कर के कथा श्रवण किया करता था। आज भी वो पुष्प वाला माली आया और वो तक्षक नाम का सर्प और पुष्प के अंदर व्याप्त हो गया, और जैसे ही माली उनके हाथों में पुष्प दिया राजा परीक्षित के हाथ में पुष्प गया और वो तक्षक विशाल रूप से अपना धारण किया और धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को काल प्याल डसकर जलाकर रखा। आज राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। आज 7वें दिवस की बेला पर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, मुक्ति हुई। परमात्मा के कृष्ण धाम को राजा परीक्षित पहुंचे। महाराज धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को वो मुक्ति मिली जो परमात्मा श्री कृष्ण ने मां यशोदा को दी, माता देवकी को दी, मौसी पूतना को दी। इसीलिए कभी जीवन में यदि हो सके तो किसी संत को यदि आप असली नहीं समझ सकते तो नकली समझने की कोशिश मत करना, न तो राजा परीक्षित की तरह भी आप हो सकते हैं। आज साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आज 7वां दिवस, क्योंकि परमात्मा आज भी परमात्मा का केवल भजन करें और परमात्मा के प्रति अटूट आग्रह रखें, पर अपने जीवन की डोर परमात्मा को दे दें यदि, तो परमात्मा आपके जीवन को किसी प्रकार से बहकने नहीं देगा। परमात्मा बहकने नहीं देगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है? कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल मोटर गाड़ी का, कोई पागल सुंदर नारी का, कोई पागल प्यारी नारी का। जो जीवन में इस संसार की सुंदरता को देखता है, यदि इंसान परमात्मा के भजन की सुंदरता को देखे तो उसका जीवन उद्धार हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्योंकि संसार की सुंदरता तो धोखा दे सकती है, लेकिन परमात्मा की सुंदरता कभी जीवन में धोखा नहीं दे सकती। क्योंकि हर इंसान को जाना है, जो भी इस पंच भौतिक शरीर में आया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसको मरना पड़ेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कह दे कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, उसको मरना पड़ेगा। कैसे? कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि
कहीं हमें जाना पड़ेगा। तो उठाओ दोनों हाथ, बोलो आएगा जब रे बुलावा हरि का, हमें कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, हमें कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा। और न कुछ तू ले पाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। राग कृष्ण में हरि बिसराए, राग दूसरे में हरि बिसराए, राग कृष्ण में हरि बिसराए, राग दूसरे में हरि बिसराए। भूल जाने को हाँ, भूल जाने को हाँ, निजी क्यों हम आएंगे, आएगा जब रे बुलावा हरि का, मुझे जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, मुझे जाना पड़ेगा। सुमिर के हरि की साथ कमाई, सुमिरन हरि की साथ कमाई, सुमिर हरि की साथ कमाई, सुमिरन हरि की साथ कमाई। मूल जन्म की सब हो कमाई, मोल जान के सब कमाई, झूठी जगी सब हो कमाई, झूठी जगती सब कमाई। अर्जी करे तू हरि से ऐसी, अर्जी करे तू हरि पे ऐसी, भक्ति मिले तुझे, भक्ति मिले तुझे मेरा जैसी रे, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सबे तुझे जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सबे तुझे जाना पड़ेगा। हाथ तेरे जीवन की बाजी, हाथ तेरे जीवन की बाजी, हाथ तेरे जीवन की बाजी। हाथ तेरे जीवन की बाजी। एक बात बता दो, आदमी को समझने के बहुत मौके मिलते हैं इंसान को। भगवान श्री राम ने रावण को भी कई बार मौका दिया कि अभी तक समझ सके तो समझ जा, लेकिन मन में आके रावण किसी को नहीं समझा। मामा कंस को भी भगवान कृष्ण ने कई बार संभलने का मौका दिया। इंसान को भी परमात्मा कई मौके देता है, क्योंकि इंसान का जो ये शरीर है, जाति है, वो कैसी है? पानी केरा बुदबुदा। बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया रावण में, पानी केरा बुदबुदा, ऐसे मानो उसकी जात,
क्यों तारा पर हाथ तेरे जीवन की बाजी, हाथ तेरे जीवन की बाजी, हाथ तेरे जीवन की बाजी, हाथ तेरे जीवन की बाजी। भक्ति करके हाँ, भक्ति करके हाँ करे हरि राजी में आए अजब रे गुलाबा रसीदा, उनके सभी दुख जाना पड़ेगा। आएगा जब रे गुलाबा रसीदा, सभी दुख जाना पड़ेगा। आएगा जब रे गुलाबा रसीदा, उनके सभी दुख जाना पड़ेगा। उनके सभी दुख जाना पड़ेगा। आज चौथे दिवस पर, आज सप्तम दिवस पर राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। राजा परीक्षित परम धाम को भगवान की परम गोलोक धाम को गए, मुक्ति मिली। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में सुधर्मा सभा का आयोजन किया, जिसमें अपने चारों पुत्रों को बुलाया, उन्हें उपदेश दिया कि अब तुम, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब आप इस संसार को, इस राज्य को अब आप अच्छे से चलाना। द्वारिकापुरी में सुदुम नाम के राजा हुए, जो सारे राज्य शासन को चलाया उन्होंने। भगवान कृष्ण भी गोलोक धाम को गए, लेकिन जब गोलोक धाम को जाने लगे तो उन्होंने कहा कि माता कुंती, तुमने मुझे हरदम अपना बेटा माना, भतीजा माना, और मैंने आपको बुआ माना और भगवान मानती रही, तो कुछ ना कुछ मेरे से आज मांग लो। माता कुंती ने कहा, मैं क्या मांगू, मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। बोले, नहीं बुआ, यदि मांगना चाहती हो तो मांग लो, यदि मुझे भगवान मांगती हो तो कुछ ना कुछ मांग लो। लेकिन कुंती बुआ ने क्या मांगा कि वो सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी दुख की जो पल पल नाम जपाए। बोले, यदि कन्हैया मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। बोले, बुआ, तुमने जीवन दुख में व्यतीत कर दिया और जाने के बाद भी तुम मेरे से दुख मांगती हो। बोले, हाँ केशव, यदि दुख दे दोगे तो मैं जीवन में आपकी याद नहीं भूलूंगी, और यदि सुख दे दोगे तो मैं जीवन में आपको तो क्या, सारे संसार को भूल बैठूंगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का ऐसा मत होता है कि वो सबको भूल जाता है। अच्छा, लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक उल्लूक वाहिनी और एक हंस वाहिनी। अच्छा, आप लोगों को सबसे अच्छी कौन लगती है, उल्लूक वाहिनी की हंस वाहिनी? उल्लूक वाहिनी सबसे ज्यादा उल्लूक वाहिनी लगती है। कौन सी लगती है? उल्लूक वाहिनी जीवन में उल्लू बनाते चली जाती है, और हंस वाहिनी हंस पर बिठाकर जीवन भर उड़ाती है। इसलिए परमात्मा से कृपा करो कि परमात्मा, मुझे हंस वाहिनी चाहिए, उल्लूक वाहिनी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल हंस वाहिनी कौन रखता है? हमारे परीक्षक कह रहे हैं कि चाहे हंस वाहिनी मिले या उल्लूक वाहिनी, जेब भरने से मतलब है। ऐसा ही है। अब हम समझ लें कि उल्लूक वाहिनी और हंस वाहिनी में अंतर क्या है। उल्लूक वाहिनी में और हंस वाहिनी में अंतर क्या है? तो उसी प्रकार से अंतर है जैसे ज्ञान और विवेक में अंतर है, कौड़ी और मोहर में अंतर है। कौड़ी 10 पैसा की, मोहर 10 लाख की।
इसी प्रकार से अंतर है कि एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, वो काशी पढ़ने गए और काशी में उन्होंने 10, 12, 15 साल विद्या अध्ययन की, अनेक प्रकार की पढ़ाइयां की, ज्योतिष भी पढ़े, लेकिन जब वो पढ़ने के बाद वापस आए, क्योंकि गरीब ब्राह्मण का बालक होता है ना, तो उसके लोग कई बार परीक्षाएं लेते हैं क्योंकि गरीब है। जब पढ़ करके आए तो गांव के बड़े बड़े लोग चाहे कि यार बहुत दिन से पंडित जी का लड़का बनारस में पढ़ता रहा, काशी में चल के देखें तो क्या पढ़कर आए हैं। तो गांव के बड़े बड़े लोग पहुंचे और बोले, महाराज आप क्या पढ़ के आए हैं। महाराज ने कहा, दाऊ मैं हर प्रकार की पढ़ाई करके आया हूँ, आप पूछ सकते हैं, जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। दाऊ ने कहा, तब तो महाराज की परीक्षा लेना चाहिए। बोले ज्योतिष पढ़ के आए हो। बोले हाँ दाऊ पढ़ के आया हूँ। दाऊ ने अपने जेब में हाथ डाला और मुट्ठी बांध के बोले महाराज ये बताओ कि इस हाथ में की मुट्ठी में क्या है। और पंडित बालक ने कहा, महाराज दाऊ मैं इसमें गणित लगा के बता सकता हूँ कि गोल गोल चीज है, बीच में छेद है, हो सकता है आपकी मुट्ठी में चकरिया है। पंडित बालक के पास ज्ञान तो था लेकिन विवेक नहीं था। विवेक होता तो ज्ञान लगा लेता कि इतनी बड़ी चकरिया इतनी सी मुट्ठी में नहीं आ सकती है, हो सकता है बटन हो सकती है जो शर्त और कुर्ते में लगती है। लेकिन विवेक के कारण उसने चकरिया का नाम ले लिया। इसी प्रकार से धोखे से उल्लू वाहिनी लक्ष्मी को ग्रहण न करना है, जीवन ही उल्लू बना देगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। क्योंकि विवेक से यदि जियोगे तो जीवन में आपके हंस वाहिनी लक्ष्मी वास करेगी, और यदि विवेक रहित जिंदगी जियोगे तो उल्लू वाहिनी लक्ष्मी को हंस वाहिनी समझ के आप भी जीवन भर उल्लू बने रहोगे। आज यहाँ पर वेद अभ्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को अनेक प्रकार से उपदेश देके वो अपने मुक्ति धाम को गए। यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण भी अपने गोलोक धाम को गए। द्वारिकापुरी का राज्य शासन सब बालकों बच्चों को संभाला। आज इस प्रकार से यहाँ सप्तम दिवस की कथा पर भी हम और आप सब परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और केवल परमात्मा से एक ही आस रखते हैं कि परमात्मा हम जब भी कोई कार्य करें, धर्म कार्य करें या कोई सा भी कार्य करें, परमात्मा